हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 8 की हिंदी की कक्षा में। आइए शुरू करें आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ्यपुस्तक स्वर्णिम बाय कोरल पब्लिशर्स। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, जंगल की कहानी उसकी जुबानी। अब जंगल अपनी कहानी बता रहा है, तो आइए पढ़ते हैं कि जंगल अपनी कहानी में क्या क्या बताता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मनुष्य द्वारा धरती पर जंगलों को काटकर विकास करने की जो होड़ लगी है, इससे मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र के लिए खतरा कैसे है। इन्हीं ज्वलंत प्रश्नों से जंगल बेचैन है। मनुष्य एक ओर जहां जंगलों पर आश्रित है, वहीं दूसरी ओर इसके बचाव व सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है, अपने शब्दों में हमें बताने का प्रयास किया है। अब ये जो ज्वलंत प्रश्न हैं कि प्राणी मात्र को खतरा कैसे है, ये जो पेड़ों को काट काट कर विकास की बातें करते हैं, मनुष्य विकास की बात कर रहा है, इससे प्राणी मात्र को खतरा किस प्रकार हो रहा है और जंगल बेचैन है। इन सभी प्रश्नों से सभी मनुष्य, हम सभी जंगल पर आश्रित हैं, परंतु फिर भी हम इसके बचाव व सुरक्षा के लिए कुछ प्रयास नहीं करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को जंगल अपने शब्दों में बयां कर रहा है। एक दिन घर के पास के मैदान में खेलते हुए आसपास में लगे वृक्षों से कुछ आवाज सुनाई दी। हम लोग खेलना छोड़कर उस ओर देखने लगे तो समझ में आया कि बड़े से पेड़ के तने से कुछ आवाज आ रही है। मैं और मेरे सभी मित्र उस पेड़ के नजदीक गए तो किसी ने कहा, बच्चों डरो नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम सबको एक ज्ञान की बात बताऊंगा। मैं तुम सबको सदियों से प्यार बांट रहा हूं। मैंने डरते हुए पूछा, आप दिखाई तो देते नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? अब उस पेड़ से, बड़े से पेड़ के तने से जब आवाज आई, उन बच्चों, जो बच्चे खेल रहे थे, उनको उस पेड़ के तने से क्या आवाज आई कि आओ बच्चों, मेरे से डरो मत, आओ मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताता हूं। तो बच्चों ने कहा, आप दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, कौन हैं आप? पुनः आवाज आई, तुम मुझे चारों ओर देख रहे हो। आज इस धरती पर जो हरियाली छाई है ना, मेरी ही तो है। मैंने फिर से कहा, आप जरा अपने बारे में स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि कोई दिखाई तो दे नहीं रहा था, कौन बात कर रहा था। तब उस आवाज ने अपनी कहानी कही, उसे उसकी जुबानी सुनिए। अब जो कहानी बताई उस आवाज ने, अब हम उसको पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों के सामने खड़ा विशाल पेड़ बोल रहा हूं। मेरे वंश बहुत प्राचीन हैं। जब आपके पूर्वज इस धरती पर पैदा भी नहीं हुए थे, उससे भी पहले से मेरा इस धरती पर साम्राज्य छाया है। यह गगनचुंबी हिमालय मेरी आंखों के सामने उठ खड़ा हुआ है। सबसे पहले जब आर्य इस भारत भूमि पर आए तो मैंने उन्हें आश्रय दिया और अपने फल फूल खिलाकर उन्हें जीवन दिया। मैं मात्र मनुष्य जाति का ही नहीं, सभी प्राणियों का मित्र और रक्षक हूं। अब ये पेड़ अपनी कहानी बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है, परंतु मनुष्य जाति से कुछ ज्यादा ही लगाव है, क्योंकि अब मैं कभी दुखी रहता हूं तो मेरे उस दुख में इसके द्वारा किए गए उपकार से खुशी मिलती है। प्राचीन काल में मनुष्य ने ज्ञान का भंडार मेरी ही छाल या पत्तों पर लिखकर और पढ़कर प्राप्त किया था। पहले बच्चों कॉपी किताबें नहीं होती थी, तो पेड़ की छाल पर ही लिखा जाता था। भोजपत्र और ताड़पत्रों पर यह निधि आज तक सुरक्षित है। जीवन रक्षक और स्वास्थ्यवर्धक औषधियों का स्रोत मैं ही हूं। मैं सभी प्रकार के श्रेष्ठ सुगंधित द्रव्यों का भंडार हूं। आज जो आप सभी लोग खाने के लिए फल, शहद, दवाइयाँ, मसाले, मेवे प्राप्त करते हैं, वह कहाँ से आता है? वह मैं ही तो हूँ, आप लोगों को देता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी
आपके सुख सुविधा की वस्तुएं उपलब्ध कराता हूँ। अब किस प्रकार से प्राणों की आहुति देते हैं पेड़? जैसे भवन निर्माण के लिए लकड़ी, जलाने के लिए ईंधन, कागज के लिए लकड़ी, यह सब मनुष्य मात्र के लिए मेरा विशेष उपहार है। मैं सिर्फ प्रत्यक्ष ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव जाति का हितैषी हूँ। वर्षा जल को मैं पहाड़ों पर ही रोक लेता हूँ, जिससे गांवों व शहरों में बाढ़ आने का खतरा कम हो जाता है और लोग सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। जमीन को मैं छाया देकर उस पर अपनी सूखी टूटी सड़ी पत्तियां बिछाकर ऐसा बना देता हूँ कि जमीन वर्षा जल को सोख ले। यही सोखा हुआ जल जगह जगह झरना बनकर निकलता है, जिससे छोटी छोटी नदियों और नालों में साल भर पानी जमा रहता है, जिससे हम सभी प्राणियों के प्यास को बुझा पाते हैं। अब देखिए कितने काम की चीज़ है ये पेड़, क्या क्या मनुष्यों के लिए करता है, जिससे बरसात के दिनों में बाढ़ का भी डर कम रहता है। हम लोग बिल्कुल चुपचाप उस आवाज़ को सुन रहे थे। अब ये सभी बच्चे उस आवाज़ को सुन रहे थे। तभी वह बोल उठा, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। हाँ, मेरे रूप अनेक हैं, जातियाँ अनेक हैं। साधारण भाषा में मुझे वृक्ष कहा जाता है, किंतु मेरे बहुत नाम हैं, अरण्य, कानन, वन आदि। मेरा नाम पादप भी है, क्योंकि मैं जड़ों से पानी पीता हूँ। तुम्हारे भारत देश में तो अत्यंत प्राचीन काल से मेरा पालन होता रहा है। मेरे आंगन में गुरुकुल स्थापित होते थे। गुरुकुल में क्या होता था बच्चों, लोग पेड़, जो बच्चे थे उनकी शिक्षा पेड़ों के नीचे बैठकर वो ग्रहण करते थे। मेरी घनी छाया में विद्यार्थी बैठकर पढ़ते थे। गृहस्थ घरों में तुलसी के पत्ते, केले के पत्ते, नीम व पीपल के वृक्षों की पूजा तक की जाती थी, जो अभी भी होती है। वृक्ष लगाना और उनकी रक्षा करना सभी का धर्म है, किंतु आज तो मैं सभ्यता का दुश्मन बन गया हूँ। नासमझ लोग अपनी शान बढ़ाने की होड़ में मुझे नष्ट किए जा रहे हैं। अपनी करनी का भुगतान दुनिया पहले ही भोग चुकी है, अभी भी भोग रही है। जहाँ बड़े बड़े संपन्न साम्राज्य थे, जहाँ की सभ्यता की तूती बोलती थी, बेबीलोन, मिस्र आदि, वे आज आशाहीन, अंतहीन रेगिस्तान बने हुए हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये बड़े बड़े जो साम्राज्य जहाँ थे वहाँ रेगिस्तान क्यों बन गए? इसलिए कि मेरी कदर न की गई, पेड़ों की कदर नहीं हुई। आज भी बाढ़ से लाखों घर डूबते हैं, जाने जाती हैं, संपत्ति बर्बाद होती है, इसलिए कि पहाड़ों पर जहाँ से वृष्टि जल बहकर समतल भूमि पर आता है, वहीं पर मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, जिसका यह फल है। हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, तो जल को कौन रोकेगा? पहले तो यही पेड़ थे जो ये सब काम करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पेड़ों की कटाई होती जा रही है और मनुष्य का जीवन और कठिन होता जा रहा है। फिर भी मुझे मनुष्य की चिंता है। इतना अत्याचार सहने के बाद भी वृक्ष को मनुष्यों की चिंता है, अपनी नहीं। मेरे न रहने पर तुम पर जो विपत्तियां, बाढ़, आंधी, गर्मी के रूप में आएगी, उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे और तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे विपत्ति में घर में छोटे छोटे बच्चों, जानवरों आदि को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, क्या कभी सोचा है? फिर भी मनुष्य अपने विलास और सज्जा के लिए मेरे वंश को ही खत्म करने पर तुला है। मेरी बार बार यही विनती है कि तुम मेरे वंश का विनाश न करो। एक वृक्ष मनुष्य से विनती कर रहा है कि मेरे वंश को खत्म मत करो। मेरी रक्षा के लिए अब समय समय पर आंदोलन हो रहे हैं। चिपको आंदोलन उसमें प्रमुख है। मुझे इससे कुछ संतोष तो है। पिछले कुछ सालों से पर्यावरण का नाम प्रचारित हो रहा है, पर कथनी और करनी में जब तक मेल नहीं होगा तब तक कुछ लाभ नहीं होगा।
यदि मेरा विनाश न रोका गया तो मेरे साथ साथ मुझ पर आश्रित पशु पक्षी भी समाप्त होंगे, दुर्लभ औषधियाँ लुप्त हो जाएंगी और उसका उत्तरदायित्व तुम पर होगा। इन सभी चीज़ों का, ये जो सभी गलत चीज़ें होंगी, इसका उत्तरदायी कौन होगा? मनुष्य होगा। तो इसलिए आंदोलन तो हो रहे हैं समय समय पर, पर्यावरण का भी बहुत नाम हो रहा है, परंतु कहने में और करने में बहुत फर्क है। जो कहा जा रहा है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला ही रहूं, आबादी न फैले, कृषि का प्रसार न हो। मैंने तो मानव के जन्म होने से अब तक अपनी गोद में उसे पाला है, खिलाया है। किस प्रकार आपका अहित सोच सकता हूँ? पर झूठी सभ्यता के बहकावे में आकर आप लोग सोचें कि मैं दूध की मक्खी हूँ या घर का कूड़ा हूँ, तो यह आपकी भ्रांति है। किसी भी देश की ज़मीन का कम से कम 4 आना हिस्सा तो मेरा होना ही चाहिए। आप सलामत रहें, इसी में मेरी खुशी है। अब देखिए, वृक्ष कितनी चिंता करता है मानव जाति की, परंतु जो मानव है वह वृक्ष की कटाई करता ही जा रहा है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने लाभ के लिए। लेकिन उसके जो विनाश की तरफ वो जा रहा है, जिस विनाश की तरफ वो जा रहा है, उसकी चिंता वृक्ष को है। वृक्ष उसकी चिंता कर रहा है, वृक्ष समझा रहा है, परंतु मानव अभी भी नहीं समझा। तो आइए बच्चों, अब करते हैं शब्दार्थ। निधि, खजाना, अप्रत्यक्ष, जो दिखाई न दे, संपन्न, धन धान्य से परिपूर्ण, सज्जा, सजावट, लुप्त, गायब, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, संवर्धन, विकास, विलास, ऐशो आराम, भ्रांति, संदेह, सलामत, सकुशल। आइए बच्चों, अब करते हैं अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों को मैदान में किसकी आवाज़ सुनाई दी? बच्चों को मैदान में खेलते वक्त एक बड़े पेड़ के तने से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जंगल ने मनुष्य को किस प्रकार आश्रय दिया? पूर्व में जब आर्य सर्वप्रथम इस भारत भूमि पर आए तो जंगल, ये पेड़ ही थे जहाँ से फल फूल खाकर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो ये पेड़ ही थे जिन्होंने उनको आश्रय दिया। जंगल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? जंगल के अन्य नाम हैं वन, कानन, अरण्य। घरों में किन वृक्षों का महत्व है? घरों में नीम, तुलसी, केले व पीपल का महत्व है। किन पत्तों पर लिखने व पढ़ने की निधि आज भी सुरक्षित है? भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखने व पढ़ने की निधि आज भी सुरक्षित है। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों को खेलते हुए किसकी आवाज़ सुनाई दी? लताओं की, वृक्ष की, पत्तियों की, हरियाली की? वृक्ष की। वृक्ष को पादप नाम से भी जानते हैं। क्यों? पैरों से दबाया जाता है, पैरों के नीचे मिट्टी दबती है, जंगल में रहता है, पैरों से पानी पीता है। पैरों से पानी पीता है मतलब जड़ों से पानी पीता है, इसलिए उसे पादप भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन क्यों शुरू हुआ? वृक्षों को लगाने के लिए, वृक्ष काटने के लिए, वृक्षों की सुरक्षा के लिए, वृक्ष उखाड़ने के लिए। वृक्षों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहीं समाप्त करते हैं इस पाठ को बच्चों। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।